मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे लोग। हम दोनों एक दूसरे के इतने पास हैं। लोग बंद करके अगर बैठ ही नहीं रहे ना तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ के जाऊंगा भूतों और जानवरों के साथ मुजरा करने के लिए। अंडरस्टैंड आला? तुम्हारी शादी तो नहीं रोक पाई मैं, पर तुम्हारी शादी चलने भी नहीं दूंगी मैं ज्यादा। मुझे चैलेंज करियो जॉन जंगकुक को। हाँ तुम है। ओके यार, अगर मैंने भी तुम्हें अपनी लाइफ से कूड़े करकट की तरह निकालने फेंका ना तो मेरा भी नाम जॉन जंगकुक नहीं। ताया तो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, मन करा बस तुझे देखते ही रहो। एकदम भव्य लग रही है तू तो। हाँ एकदम पटाखा बोले तो। पटाखा नहीं रे बाबा, एकदम एटम बम लग रही है ताया तो। हेलो, मेरे अंदर कोई न्यूक्लियर नहीं और ना ही मैं कोई एटम बम हूँ। नहीं युंजुन ने सही कहा, बट युंजुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे ही तुम तीनों को घूरने आ गया? अच्छा अभी निकलो इधर से तुम। हाँ ठीक है जा रहा हूँ। वैसे तो तूने मना कर दिया था, लेकिन फिर तुम माने कैसे? क्या क्या जीजू ने? भाई आप तो हैंडसम हो ही, और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो आज। थैंक्स शुगर। वैसे सिक्योरिटी टाइट है ना? हाँ भाई, कोई भी ऐसा वैसा कुछ नहीं कर पाएगा। गुड भाई, बिल्कुल प्रिंस लग रहे हो आप। और तुम प्रिंसेस? अच्छा, पर आपकी प्रिंसेस अभी तक नहीं आई रेडी होकर। आ जाएगी। अब माय गॉड, मतलब सब कुछ तेरे साथ जबरदस्ती करेंगे फर्स्ट नाइट भी? अजीब चुप हो जा वरना ताशा तुम्हारा बेहोश हो जाएगी। लेकिन जो भी हो जीजू हैंडसम में बहुत एकदम हॉटी सेक्सी। आप रेडी हो गई? सच में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो आप तो आज। हाँ सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो तुम, किसी की नजर ना लगे तुम्हें। थोड़ी देर में तुम्हारी वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी, नर्वस मत होना। नर्वस मत होना ताए, हम सब हैं। हाँ ताए हम सब हैं, नर्वस बिल्कुल भी मत होना। जंगकुक आ गया मैं। अच्छा वो आ गया, वरना कुछ नहीं। जंगकुक बहुत ही हॉट लग रहे हो वैसे। तुम्हारी आदत गई नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अरे अगर इसकी आदत चली गई तो फिर क्या होने का फायदा है? क्या होगा? यू आर राइट जंगो। चलो चलो दूल्हे राजा की वेडिंग का टाइम हो रहा है। कोई ना जंगकुक, जल्दी मैं ये सवाल गायब करके रहूं क्योंकि मैं तुम दोनों को साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती। दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। हाँ सच में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। एक्सक्यूज मी? यस आप कौन? हाँ अरे हमें नहीं पहचाना? नहीं मैं होसोक ताई का फ्रेंड। अच्छा आप? हाँ जी मैं, और भी हैं। वैसे मैं देखी सिर्फ 2 फ्रेंड से मिली हूँ। कोई ना अभी तो मिल गया ना। वैसे आपका नाम क्या है? मैं क्या बताऊँ? आपकी मर्जी, बताओ ना बताओ। अच्छा बता देती हूँ, मेरा नाम आयु है। मैंने तो मेरा बता ही दिया। डार्लिंग तेरी बारी है। मैंने कहा था ना शादी के लिए मान गए तो कुछ भी फोर्सफुली नहीं करूंगा। जिन चलो ना, तुम्हें फोटोज नहीं ली अपनी भाई भाभी के साथ? जिन जैसे जंगो घंटा है की तरफ देखती है वरना हम जिन भी होता है यार।
क्योंकि मेरा मन नहीं करा इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है। इन्होंने कहा था अपनी शक्ल में नहीं दिखाएंगे, अपनी तो दिखा, सामने अपनी गर्लफ्रेंड की भी दिखा दी। मैंने सोचा था ना मैं सॉरी बोलूंगी, सॉरी माय फूड नहीं बोलूंगी, सॉरी भाड़ में गई, सॉरी। नाम जुनसिया, तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? जंगकोक आर यू क्रेजी? यार तुम दोनों कमाल हो, साथ में होते हो तो हैप्पी कपल की तरह लगते हो, पर है तो नहीं ना। पता है 5 इयर्स पहले जब तुम दोनों को कंपनी की ओपनिंग सेरेमनी में साथ में देखा तब लगा तुम दोनों डेट कर रहे हो। जंगकोक सारी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जंगकोक मैं गर्लफ्रेंड तो हूँ पर ऐसे वाली नहीं। लिसा जिमिन और जिन किधर है? जिमिन का तो पता नहीं पर जिन चली गई। क्या पर हम सब तो अभी आई हैं। हाँ वही तो। ये शोगा किधर है नामजुन? मेरी तेरी भाभी ढूंढ रहा होगा। वेलकम बैक बेटा। हाँ फाइनली तुम 2 इयर्स के बाद आ गए। वो सब तो ठीक है मॉम, पर मेरी प्रिंसेस कहाँ है? तुम्हारी प्रिंसेस गई है ताई की वेडिंग में। क्या ताई की वेडिंग है आज? हाँ आज ताई की वेडिंग थी। वैसे ताई नाम है ना तुम्हारा। हाँ तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए। क्यों जरूरी नहीं है? तुम ये बताओ तुम शादी के लिए मान कैसे गई? तुमने तो मना कर दिया था ना। और क्यों मना किया था? तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। फाइनली तुमने मेरी विश पूरी की। वैसे तो मैं खुद करवाना चाहती थी पर तुमने कर ली तो। ये मॉम कैसे खुश हो रही है जैसे मुझे सारी डिग्री मिल गई हो। जिमिन ये तुमने मॉम चाहती थी यंग, दैट्स व्हाई। जिमिन आज क्या ताई की वेडिंग थी? हाँ यंग, जो कि हो चुकी है। सॉरी मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। अपनी फ्रेंड समझकर कर लो। सॉरी मैं किसी अजनबी को अपना फ्रेंड नहीं बना सकती। ताई तुम मिले यार से? हाँ कौन मॉम? ये एला। ये कौन है मॉम? ये जंगकोक की कजन एंड फ्रेंड भी है। क्या? तभी उन सब के पास जंगकोक भी आ जाता है। मॉम ताई हमें अब निकलना चाहिए, सारे गेस्ट भी ऑलरेडी जा चुके हैं। एला तुम चलो मेरे साथ। जंगकोक ताई तुम दोनों ध्यान से आ जाना। जी मॉम। जंगकोक जी से एला को लेकर चली जाती है। ताई बेबी तो हम भी चले। सब तो आ गए पर शुगा किधर है? पता नहीं किधर है। तुम्हारी वेडिंग के बाद से नहीं दिख रहा है। आप लोग आ गए? हाँ जन तुम जल्दी क्यों चले यार? शुगा किधर है? तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैं आ गई। और शुगा हम किधर है मुझे नहीं पता। आप लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरे भागा नहीं हूँ। शुगा आ गया। तू कहाँ था? मैं हे तुम भी आओ। फाइनली ताई चली गई यहाँ से। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। हाँ जैसा कि हम चाहते थे उसे ये भी पता नहीं चला कि वो तुम्हारी भी बेटी नहीं है। पता चलना भी नहीं चाहिए था क्योंकि मैंने उसकी मॉम से प्रॉमिस किया था। पर मुझे सब पता चल गया डैड। आयु तुमने जो भी सुना था को कभी मत बताना। यही रीजन है ना दी से नफरत करने की, क्योंकि वो आप दोनों में से किसी की भी बेटी नहीं है। नफरत मैं उसे करना नहीं चाहता पर मैं जब भी उसे देखता हूँ मुझे उस इंसान की याद आ जाती है जो मेरी फ्रेंड को उस हालत में छोड़ के चला गया। मैं तो उस इंसान को याद भी नहीं करना चाहता जिसकी वजह से मुझे ताई के मॉम से शादी करनी पड़ी, क्योंकि मैंने उसे वादा किया था उसके अच्छे बुरे वक्त में साथ रहूंगा हमेशा। पर फिर भी वो खुद को नहीं संभाल पाए और ताई को जन्म देने के बाद उनकी डेथ हो गई। आप लोगों को नहीं पता दी कि डैड कौन है? जिस दिन मैं मिलने वाला था उससे वो आया ही नहीं उस दिन। शुगा शुगा कुछ बताएगा या ऐसे ही खड़े रहेगा? हाँ बता रहा हूँ ना भाई। इन्हें बताने में 100 साल लग जाएगा। मैं बता देती तो हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। एक्चुअली भाई मॉम डैड हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे तो पहले कुछ घोटाला लग रहा था
देखो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी इसके लिए कभी ना कभी लड़की तो ढूंढनी ही थी। तो तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो कोर्ट मैरिज करने की क्या जरूरत है? हमें बता देते हैं, हम ताया और जंकू की शादी के बाद तुम दोनों की भी करवा देते हैं। वो एक्चुअली इसके मॉम डैड जल्दी कर रहे थे तो हमें बताने का टाइम नहीं मिला और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। हाँ, वरना तो मॉम मुझे किसी भी लंगूर के साथ चिपका देती। मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझा ना तूने शुगा, मैं जीवन के नाम से बात करता ना। आपको मेरा नाम कैसे पता? ताया ने बताया था तुम्हारा नाम। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम सब जाकर अब रेस्ट करो। हाँ वैसे शुगा तुम्हारा यहाँ ज्यादा टाइम नहीं और तुम्हें कॉलेज स्टूडेंट से प्यार भी हो गया? हाँ इतनी जल्दी? हाँ हो गया। तो ये इतने डिटेल में क्यों जा रही है? वैसे तुम कौन हो स्नेक जैसी शक्ल वाली? हाउ डेयर यू कॉल मी स्नेक? अरे स्नेक तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हें कमीनी कुतड़ाली चुड़ैल सा बोल दूं। ऑलरेडी तुमने बोल दिया। शुगर अपनी वाइफ को संभाल लो वरना कुछ बुरा हो जाएगा मेरे हाथ इसके साथ। अब हेलो, तेरी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे साथ कुछ गलत करे। ओ हेलो, औकात कैसे दिखा रही? तुम्हारी क्या औकात है? तो मैं क्यों बताऊं? तुम क्या मेरी सास में लगती है जो मैं तुम्हें बताऊं? मेरे बारे में कुछ भी बोला ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों जानवर चुप हो जाओ, कब से जानवरों की तरह लड़ ही जा रहे हो? ओह माय गॉड, मेरी तो है भी तो इन दोनों से भी ज्यादा वाइल्ड है। ताया इसे कहा कोई बात नहीं, पर मुझे तूने कैसे कहा जानवर? मुझसे कहा और कुछ? जंकुक शुगा तुम दोनों ने किससे शादी कर ली? दोनों मेंटल लगते एक नंबर के। ओ हेलो, ये मैं तुम्हें भी कह सकती थी और तुम्हारे मेंटल कहने वाली होती कौन हो? तो ताया बेबी शांत हो जाओ और चलो हमारे रूम में। फिर जंकुक ताया को लेकर वहाँ से चला जाता है। तुम भी चलो। अरे पर मैंने ताया को बताया नहीं अपनी शादी के बारे में। जिमिन चलो। फिर शुगा भी जिमिन को लेकर चला जाता है। सो मिस एला, तुम अपना थैला बांधकर निकलने की तैयारी कर लो क्योंकि मेरी दोनों फाइल भाभी तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल करने वाली है। दोनों का तो पता नहीं, पर जंकू के दिया को तो मैं अलग करके रहूंगी चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। नामजन, हम यहाँ कहाँ पे रुके हैं? जंकू के अपार्टमेंट में। हम जंकू के मेंशन में भी रुक सकते थे, इसी में हमें सबके साथ अच्छा टाइम भी मिल जाता। तुम अगर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, पर मैं नहीं जाऊंगा। क्या मैं वहाँ जाकर जिन को प्रपोज करूंगी अपने लिए? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वेट, ग्रैंडमा का कॉल आया। मुझे तो सुनाई नहीं दिया, साइलेंट मोड में था ना, दैट्स व्हाई। अच्छा हेलो ग्रैनी, हाँ हो गई वेडिंग अच्छे से। मैंने फोटोज भेजी थी, आपने देखी? ये वहाँ नहीं जाएगा, पर उसे तो यहाँ बुलाया जा सकता है, पर कैसे? कुछ तो सोचना पड़ेगा। शुगा क्या है बोल? मैं ताया को रूम में अकेले छोड़ के आया हूँ। भाई मैं भी अभी जीवन को रूम में अकेले ही छोड़ कर आया हूँ। अच्छा ठीक है, जो बोलने वाला था वो बोल। हाँ भाई, वो एक्चुअली मैंने जिमिन से फेक मैरिज किया, बट मैं उससे सच में प्यार करता हूँ। क्योंकि मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाता इसलिए ये भी बता रहा हूँ। फिर फेक मैरिज क्योंकि सच में प्यार करता है तो? क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करती है और शायद उसे लव मैरिज करनी थी, तो क्योंकि उसकी मामा से शादी के लिए फोर्स कर रही थी तो मैंने उसे कहा कि वो फेक मैरिज कर ले, तो उसने कहा आपसे कर लेती हूँ, आपको तो सब पता भी है। तो फिर मैंने भी ओके कह दिया। अगर इस फेक शादी में उसे भी मुझसे प्यार हो गया तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो क्या शुगा? नहीं हुआ तो वो जिससे भी प्यार करेगी मैं उसे उसके साथ जाने दूंगा। शुगा तो उसे जाने देगा नहीं, पूरी कोशिश करेगा कि वो भी तुझसे प्यार करे, इसलिए तो उसे यहाँ लेकर आया हूँ। फार्म हाउस में रखता तो किसी भी वजह से वो मेरे को शायद नहीं आती, पर यहाँ मॉम डैड की वजह से आ भी सकती है। हाँ सही किया तूने, बट एला से बचकर अगर उसे पता चला तो वो मॉम डैड को सब बता देगी। हाँ भाई बस कल जाकर उसके बाद मैं उसे हमारी लाइफ से गेट आउट कर दूंगा। अगर उसने वो एक्सीडेंट करवाया था तो कल रिसेप्शन पार्टी है ना, उसके पहले ही मैं उसे आउट करूंगा। पर अगर उसने कुछ नहीं किया होगा तो कल पता चल जाएगा। वैसे तो हम जंकुक ने तुमसे शादी अपने मॉम डैड के कहने पर की और तुम्हें मनाने भी अपने मॉम डैड के कहने पर ही गया था और तुम मान भी गई। वो तुमसे कोई प्यार तो नहीं करता। क्या प्यार? हाँ मिस किम, वो तुमसे कोई प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करता है।
नॉट किम त्योंग, इट्स जिहान त्योंग एला। और वो मुझसे प्यार करे नफरत करे, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तुम कजन हो, कजन की तरह रहो, ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है हमारी लाइफ में। तभी वहाँ जिमिन भी आ जाती है। ताई मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुझे नहीं करनी तुझसे कोई बात। ताई मेरी बात एक बार सुन तो ले। ओ हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ यहाँ से, तुम दोनों निकलो यहाँ से। ताई मेरी बात तो सुन ले एक बार, गेट आउट। आई नो मैंने तुझे बिना बताए शादी कर ली, इसलिए तो नाराज है ना मुझसे। निकलो तुम दोनों। देन फिर ताई उन दोनों को रूम से निकाल देती है। तुम जाओ यहाँ से, खड़ी जाओ, तुम भी जाओ। देन फिर दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दोनों के बीच आग लगाने में मजा आएगा, जो मैंने होंगे।